पिछले क्लास में हम लोगों ने नेशनल इनकम का कंसेप्ट, उसके मेजरमेंट के तरीके और जो फिक्स्ड कॉस्ट और नॉमिनल कॉस्ट है, प्रचलित दर और जो स्थिर मूल्य है, उस पर चर्चा किए थे। दूसरा चैप्टर पर अब हम लोग चलते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का प्रकार, मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव रहता है, मुद्रास्फीति को रोकने का क्या क्या तरीका है। तो चले मुद्रास्फीति। मनी इन्फ्लेशन। जस्ट अभी मॉर्निंग क्लास में भी हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस किए थे, पीटी क्लास में पहले ही बताए हुए हैं कि मुद्रा विनिमय का साधन है। क्या है? विनिमय की इकाई, यूनिट ऑफ एक्सचेंज है। यानी मुद्रा का मूल्य वस्तु और सेवा के विनिमय मूल्य पर निर्भर करता है। यानी वस्तु और सेवा का जो मूल्य है, वो मूल्य अगर उसमें वृद्धि होती है तो मुद्रा के मूल्य में औसतन कमी आएगी, और अगर उसमें कमी आती है तो मुद्रा के मूल्य में औसतन वृद्धि होगी। यानी प्रति इकाई मुद्रा की क्रय शक्ति में अगर कमी आती है तो उसे हम लोग कहते हैं मनी इन्फ्लेशन। यानी मुद्रास्फीति जो है वो सामान्य रूप में महंगाई का दर है, महंगाई है। यानी वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य में वृद्धि एवं मुद्रा के औसत मूल्य में कमी मुद्रास्फीति को प्रदर्शित करता है। तो मुद्रास्फीति क्या है पहले उसको दिखलाएंगे। सामान्य रूप से ये औसत मूल्य हम लोग कहां से निकालते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स से, WPI से, या CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। उपभोक्ता जिस सामान का प्रयोग करता है उसके बास्केट में वो वस्तु और समूह का एक लिस्ट बना हुआ है, उसके औसत मूल्य में जो वृद्धि या कमी आती है। जैसे कि हम लोग मानते हैं 2011-12 हमारा क्या है? बेस ईयर है। 2011-12 का जिस समय बेस ईयर लिए उस समय वो औसत मूल्य हमारा 100 होगा। अब उसमें 100 में कितना बढ़ गया, कितना उसमें बढ़ोतरी हुई, उसी का परसेंटेज हो गया हमारा वहां से मनी इन्फ्लेशन। तो मनी इन्फ्लेशन हमारा जो है, मुद्रास्फीति जो है, वो मुख्य रूप से हम लोग निकालते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI पर, या CPI जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें परिवर्तन के आधार पर निकालते हैं। और उसके बाद टाइप ऑफ मनी इन्फ्लेशन। टाइप में हम लोग सामान्य रूप से देखिए, टाइप में बहुत प्रकार आप लोग को मिलेगा। सामान्य रूप से अगर हम मुद्रास्फीति के दर के आधार पर अगर टाइप करें तो जनरली 3 या 5 भाग में बांटते हैं। एक कहते हैं हम लोग मॉडरेट मनी इन्फ्लेशन, अल्प वृद्धि। एक कहलाता है जो हाई मनी इन्फ्लेशन, उच्च वृद्धि। और एक कहलाता है आपका हाइपर मनी इन्फ्लेशन, अति उच्च वृद्धि। लेकिन बहुत सारा अर्थशास्त्रियों ने इसके परसेंटेज के आधार पर इसको 5 भागों में बांटा है। जैसे कहलाता है क्रीपिंग मनी इन्फ्लेशन। क्रीपिंग मतलब सरकता हुआ, रेंगता हुआ, सरकती हुई, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। यानी मुद्रास्फीति की दर 2 या 3% हो, यानी 3% से कम हो सालाना, एनुअली हमेशा ध्यान रखिएगा, मंथली नहीं। तो उसको हम लोग कहते हैं क्रीपिंग। क्रीपिंग के बाद हमारा क्या है? वॉकिंग मनी इन्फ्लेशन। ये टर्म दिया गया है स्पीड के आधार पर। वॉकिंग, टहलता हुआ, मतलब क्या होगा? क्रीपिंग से ज्यादा होगा। यानी 3 से अगर 10% के बीच हमारा ये मनी इन्फ्लेशन नजर आता है तो उसको हम कह सकते हैं क्रीपिंग मनी इन्फ्लेशन। क्रीपिंग के बाद कहते हैं रनिंग। 10% से लेके अगर 50% के बीच मुद्रास्फीति हमको नजर आता है एनुअली, तो उसको हम लोग कहते हैं रनिंग, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। उसके बाद कहते हैं ग्लैपिंग। ग्लैपिंग मतलब उछलती हुई, कूदती हुई और तीव्र, 50% एनुअल से अधिक। और सबसे ऊपर हाइपर इन्फ्लेशन, अति मुद्रास्फीति, अति उच्च मुद्रास्फीति, हाइपर। यानी मुद्रास्फीति 50% मंथली से अधिक हो जाए, यानी 600%, 1000%, 2000%। ये बहुत रेयर नजर आता है। 1920 में 1919 के प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जर्मनी में जो मुद्रास्फीति का दौर रहा उसको हम हाइपर
मनी इन्फ्लेशन कहते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं 2000 में जिम्बाब्वे में मुद्रास्फीति का दर रहा, 2006 में वो हॉट करेंसी में परिवर्तित हो गया था। इसी प्रकार हम देखते हैं 2010 में वियतनाम में जो मुद्रास्फीति का रहा। ये सब कंडीशन एकदम हाइपर मनी कंडीशन है, जहां पर मुद्रा का मूल्य एकदम नेग्लिजिबल हो जाता है। 1000, 10,000, 5,000, 1 करोड़ का नोट छाप दिया जाता है, लेकिन उस नोट का वैल्यू बहुत नीचे होता है। पढ़े ही होंगे, जिम्बाब्वे में 1 करोड़ का मूल्य बराबर 3 अंडा था। तो ये जो स्थिति है हाइपर, ये किसी भी देश के लिए अति डेंजरस है, अति खतरनाक है। इसके अलावा जस्ट आप लोग को पीटी क्लास में बताए हैं, प्रकृति के आधार पर मुद्रास्फीति को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, कॉस्ट पुल, डिमांड पुल और मनी मैनेजमेंट मनी इन्फ्लेशन। तो मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति का प्रकार क्या है और मुद्रास्फीति के रोकने के तरीके क्या है, क्या उसका मेजरमेंट है जिसको हम चेक करते हैं, जिसके अध्ययन से उसको नियंत्रित कर सकते हैं, ये सब सेगमेंट हमको इसके अंतर्गत देखना है। तो चलिए लिखना शुरू कीजिए। देखिए, मुद्रा विनिमय की एक इकाई है। मनी इज एन यूनिट ऑफ एक्सचेंज, यानी मुद्रा का मूल्य वस्तु एवं सेवाओं के औसत मूल्य पर निर्भर करता है। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ करेंसी डिपेंड्स अपॉन द एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, सामान्य रूप में वस्तु एवं सेवाओं के औसत मूल्य में वृद्धि अथवा मुद्रा के औसत मूल्य में कमी मुद्रास्फीति को प्रदर्शित करता है। इन जनरल, इंक्रीज इन एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और डिक्रीज इन एवरेज कॉस्ट ऑफ करेंसी एग्जिबिट मनी इन्फ्लेशन। मुद्रा और क्या कह रहे हैं, वस्तु के औसत मूल्य में वृद्धि, जो हमारा इंडेक्स है उसमें वृद्धि, या मुद्रा के औसत मूल्य में कमी, क्योंकि वाइस वर्सा है, एक्सचेंज यूनिट है। मुद्रा का अगर मूल्य बढ़ेगा तो वस्तु का मूल्य घटेगा, यानी प्रति इकाई मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी मुद्रास्फीति को प्रदर्शित करता है। दीजिए, यानी दैट मीन्स प्रति इकाई मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी मुद्रा इकाई को प्रदर्शित करता है। दैट मीन्स डिक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ पर यूनिट करेंसी एग्जिबिट मनी इन्फ्लेशन। देखिए, मुद्रा का मूल्य वस्तुओं एवं सेवाओं के सापेक्षिक निर्भर होता है। द कॉस्ट ऑफ करेंसी रिलेटिवली डिपेंड्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तथा मुद्रास्फीति
अर्थव्यवस्था का एक त्रिक है, ट्रायो, एंड मनी इन्फ्लेशन इज ए ट्रायो ऑफ इकोनॉमी, जिसमें विनिमय दर, वृद्धि दर तथा मुद्रास्फीति शामिल है, which cover exchange rate, growth rate and money inflation. देखिए, मुद्रास्फीति की गणना थोक मूल्य सूचकांक, क्वेश्चन में कर दीजिएगा WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, क्वेश्चन में कर दीजिएगा CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। के आधार पर की जाती है मनी इन्फ्लेशन, कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए, थोक मूल्य सूचकांक 697 वस्तुओं का एक औसत सूचकांक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स इज ए एवरेज इंडेक्स ऑफ प्राइस ऑफ 697 गुड्स। ये बदलता रहा है, पहले 676 वस्तु इसमें शामिल थी, वर्तमान में हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स 697 वस्तुओं के मूल्य के आधार पर हम सूचकांक का निर्माण करते हैं, तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतर्गत उपभोक्ताओं के वस्तुओं एवं सेवाओं के समूह शामिल किए गए हैं। फाइल अंडर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज इंक्लूडेड फॉर कंज्यूमर्स। देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतर्गत कई अलग अलग प्रकार के मूल्य सूचकांक निर्धारित किए जाते हैं। अंडर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स several type of या several different type of consumer price index has determined, जैसे करके डैश डाल के लिखिए, जो सीपीआई का अलग अलग रूप है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक पूरा है, उसका अलग अलग कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट को फिर हम लोग जोड़ के कंप्लीट निकालते हैं। तो जैसे हमारा हो गया सीपीआई आईडब्ल्यू, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक,
औद्योगिक श्रमिक, ये इंडस्ट्रियल वर्कर का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर कौन कौन सी सेवा और कौन कौन सी वस्तु का मुख्य रूप से प्रयोग करता है, उसके आधार पर यह इंडेक्स बनाया जाता है। सीपीआई, एल एग्रीकल्चर लेवल, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिक, एग्रीकल्चर लेबर का। सीपीआई, आरएल, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण श्रमिक, सीपीआई यू, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, शहरी अर्बन, सीपीआई आर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, आर से रूरल ग्रामीण। इतने प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकाले जाते हैं। जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो मेन इंडेक्स है, उसका इसको हम लोग कह सकते हैं कंपोनेंट है। ये सबको निकाल के फिर औसत निकाल देंगे तो पूरे देश का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हमारा प्राप्त हो जाएगा। यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अगर वृद्धि हो रही है या थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि हो रही है, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मुद्रास्फीति कहेंगे। यानी इस वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु और सेवा का औसत मूल्य बढ़ रहा है, मुद्रा का प्रति इकाई क्रय शक्ति क्षमता कम हो रही है। यानी हमारा मुद्रास्फीति बराबर क्या हो गया, मनी इन्फ्लेशन बराबर थोक मूल्य सूचकांक में प्रतिशत वृद्धि या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रतिशत वृद्धि। परसेंटेज इंक्रीमेंट इन होलसेल प्राइस इंडेक्स और परसेंटेज इंक्रीमेंट ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यानी जब थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि होती है, उसका प्रतिशत निकाल लेंगे, वही हमारा मुद्रास्फीति दर कहलाएगा। उसी को हम लोग कहते हैं मुद्रास्फीति दर, रेट ऑफ मनी इन्फ्लेशन। अब एक एग्जांपल से समझिए।
2011-12 को हम लोगों ने क्या रखा, आधार वर्ष माना है, यानी 2011-12 का समय जो होलसेल प्राइस इंडेक्स या सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होगा, जिस वर्ष को आधार वर्ष मानते हैं, जहां से शुरू करते हैं वो क्या हो जाता है 100%। उस समय ये इंडेक्स होगा 100%, उसके मूल्य के आधार पर जो इंडेक्स बना होगा वो 100% होगा। मान लीजिए अगर मई को करें तो हमारा तीस अप्रैल 2020 को हमारा WPI ये था 240, मतलब 100 से 240 हो चुका है, मतलब इतना गुना वृद्धि हो चुका है पहले ही। और इकतीस मई 2020 को हमारा WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़कर हो गया 280। अब चूंकि मंथली, पहले वीकली निकालते थे, अब मंथली निकालते हैं हम लोग, तो जो हमारा मुद्रास्फीति दर, ये मासिक मंथली मई माह का रहा, ये क्या हो जाएगा, जो हमारा क्या लिखते हैं थोक मूल्य सूचकांक में प्रतिशत वृद्धि, जो हमारा 280 इंडेक्स बढ़ के हुआ, पहले हमारा क्या था 240 और 40 सूचकांक बढ़ा, लेकिन ये सूचकांक किससे बढ़ा 280 से बढ़ा, दैट मीन्स बटा 280 इंटू 100। ये बराबर हो गया हमारा 40 बटा 280 इंटू 100, सब चौका 28, कितना हो गया 100/7, 30, 14, 20, 14.2, जो प्रतिशत वृद्धि 280 इंडेक्स में 240, सॉरी गलती हो गया बाबू, 1 मिनट फिर से, 280 बढ़ के हुआ था ना, 1 मिनट रिवाइज कीजिए। वृद्धि हमारा है 40, लेकिन वो वृद्धि कितने में है 240 में, ये हो गया 240, 280 माइनस 240 बटा 240 इंटू 100, जो परिवर्तन हुआ। और जो हमारा पुराना बेस था 30 अप्रैल को हमारा 240 था,
240 बढ़ के 280 हुआ, तो 280 माइनस 240 बटा 240 इंटू 100, ये बराबर हमारा हो गया 40/240 इंटू 100, 100/6, 140, 16.66%। यानी मुद्रास्फीति हम क्या निकाल रहे हैं, जो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स था उसमें कितना वृद्धि हुआ और उसका प्रतिशत परिवर्तन दर क्या है। दैट मीन्स कि अगर अप्रैल माह में था 240 इंडेक्स, मई माह में वो बढ़कर हो गया 280 इंडेक्स, तो कुल इंडेक्स हमारा बढ़ा 40, वो कितने में बढ़ा 240 में, तो 40/240 और उसका प्रतिशत निकाल लिए इंटू 100, मतलब 16.66% मुद्रास्फीति की दर अप्रैल से माह के बीच में, मई के पूरे माह में, मतलब अप्रैल खत्म होने के बाद मई पूरे माह में रहा। अब पूरे साल का करेंगे तो हमारा पूरे साल का क्या हो जाएगा कि 31 दिसंबर 2019 का क्या रहा और फिर 31 दिसंबर 2020 का हमारा क्या इंडेक्स रहा, ये बता देगा कि 2020 का हमारा टोटल इन्फ्लेशन रेट कितना रहा है। यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स में परिवर्तन जो हो रहा है उसको हम भागा कर देंगे किससे, बेसिक से, आधारभूत इंडेक्स से, जो इंडेक्स का मान जैसे निकालते हैं, और 100 से गुना कर देंगे, वही हमारा निकल जाएगा मनी इन्फ्लेशन रेट। यानी जब भी दर निकाले, चाहे मंथली बेसिस पर निकाले, वीकली बेसिस पर निकाले, एनुअल बेसिस पर निकाले, क्वार्टरली बेसिस पर निकाले, मुद्रास्फीति दर बराबर क्या हो जाएगा, जो हमारा एक क्या रहा आधार समय और एक रहा वर्तमान समय। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, बेस पीरियड और प्रेजेंट पीरियड। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, वर्तमान समय का थोक मूल्य सूचकांक WPI ऑफ करंट पीरियड माइनस आधार समय का थोक मूल्य सूचकांक WPI ऑफ बेस पीरियड बटा आधार समय का थोक मूल्य सूचकांक इंटू 100, WPI ऑफ बेस पीरियड इंटू 100। यानी इसी को हम लोग लिख सकते हैं थोक मूल्य सूचकांक में क्या परिवर्तन रहा, चेंज इन
आधार समय का थोक मूल्य सूचकांक इंटू 100। चेंज इन होलसेल प्राइस इंडेक्स बटा होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI ऑफ बेस पीरियड इंटू 100, यही निकल जाएगा हमारा मुद्रास्फीति दर। चलिए लिखिए, टाइप ऑफ मनी इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रकार। पहला ए लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मनी इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति दर के आधार पर। यानी रेट के आधार पर। पहले ही कहे हैं कि कुछ विद्वान इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं और कुछ विद्वान इसको 5 भाग में डिवाइड करते हैं। तो मुद्रास्फीति दर के आधार पर जो हमारा स्वरूप है, इसको हम लोग कहते हैं मॉडरेट इन्फ्लेशन, नरम मुद्रास्फीति, हाई इन्फ्लेशन, उच्च मुद्रास्फीति और हाइपर इन्फ्लेशन, अति उच्च मुद्रास्फीति। नरम मुद्रास्फीति को कहते हैं एक अंकीय वार्षिक, सिंगल डिजिट पर एनम, एक अंक तक। यानी इसको हम कह सकते हैं 9% या 10% से कम। जब एक अंक में मुद्रास्फीति का दर रहे वार्षिक 2%, 5%, 4%, 10% से कम, एक अंकीय लेस देन 10% पर एनम, ये वार्षिक कह रहे हैं। उच्च मुद्रास्फीति 2 अंकीय
या त्रिअंकीय। पर एनम, वार्षिक। यहां पर त्रिअंकीय में जैसे 100 हो गया, 101% हो गया, 105% हो गया, त्रिअंकीय जाएगा। लेकिन यह त्रिअंकीय बहुत अधिक नहीं होगा, त्रिअंकीय कंट्रोल होगा, नियंत्रित होगा। और अति उच्च हमारा हो जाता है अनियंत्रित, अनकंट्रोल। मोर देन 50% पर मंथ। तब 12-25-60, 600% से ऊपर पर एनम। यह सामान्य विश्लेषण है। मुद्रास्फीति दर के आधार पर विस्तृत विश्लेषण, एक्सटेंसिव, डिस्क्रिप्शन ऑफ मनी इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ मनी इन्फ्लेशन रेट। उसी 3 को हम लोग यहां 5 प्रकार में बांट देते हैं। एक कॉमन डिवीजन था वो, इसी को थोड़ा सा और माइन्यूट करके और सूक्ष्म करके 5 भाग में बांट देते हैं। एक कहलाया हमारा क्रीपिंग, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। दूसरा कहलाया वॉकिंग, टहलती हुई मुद्रास्फीति। तीसरा कहलाया रनिंग, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। चौथा कहलाया ग्लैपिंग, उछलती हुई मुद्रास्फीति। पांचवा कहलाया हाइपर इन्फ्लेशन। अति उच्च। रेंगती हुई मुद्रास्फीति, टहलती हुई मुद्रास्फीति, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, उछलती हुई मुद्रास्फीति और हाइपर इन्फ्लेशन, अति उच्च। क्रीपिंग कहलाता है 3% या 3% से कम वार्षिक वृद्धि दर। 3% और लेस देन 3% एनुअल ग्रोथ रेट। ये ग्रोथ रेट मुद्रास्फीति में। वॉकिंग 3% से अधिक 10% तक,
वार्षिक वृद्धि दर, एनुअल ग्रोथ रेट मोर देन 3% अप टू 10%। दस % से अधिक 50% तक वार्षिक वृद्धि दर, एनुअल ग्रोथ रेट मोर देन 10% अप टू 50%। 50% से अधिक वार्षिक वृद्धि दर, मोर देन 50% एनुअल ग्रोथ रेट। और अति उच्च पहले ही देख चुके हैं, 50% से अधिक मासिक वृद्धि दर, मोर देन 50% मंथली ग्रोथ रेट, मतलब 600% वार्षिक से ज्यादा। सामान्य रूप से पहले भी हम लोग कहे हुए हैं कि जो हमारा मुद्रास्फीति है उसको महंगाई के रूप में देखते हैं। जो हमारा डेयरिंग है, जो कॉस्ट हमारा भाग रहा है वस्तु और सेवा का, अंतर हमको यही नजर आता है कि जो हमारा मनी इन्फ्लेशन है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स या WPI या CPI पर निर्भर करता है। जबकि जब हम महंगाई जनरल टर्म कहते हैं तो इसका अर्थ होता है जो हमारा फूड आइटम्स है या जो हमारा एसेंशियल आइटम है उसमें वृद्धि हो रहा है। जो कपड़ा लत्ता में के दाम में वृद्धि हो गई, खाने पीने के सामान में वृद्धि हो गई, लेकिन जो अन्य उपभोग की वस्तु है उसको हम लोग यहां शामिल नहीं करते। महंगाई एक जनरल परसेप्शन है, जबकि मुद्रास्फीति एक टेक्निकल परसेप्शन है। ये एक कह सकते हैं तकनीकी परसेप्शन है। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कहते हैं महंगाई है, लेकिन कितना महंगाई है, कहते बहुत महंगाई है। कितना % महंगाई बढ़ा इसका एडजेक्ट नहीं करते। वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो गई, दूध 40 रुपया में मिल रहा था, कल से दूध 42 रुपया में मिलने लगा, हल्ला करने लगे महंगाई हो गया, महंगाई हो गई। लेकिन हो सकता है दूध में 2 रुपया की वृद्धि हुई और चावल में 5 रुपया की कमी हो गई हो। मुद्रास्फीति नहीं हुई, महंगाई नजर आ रही है। मुद्रास्फीति वस्तु और सेवा के औसत मूल्य में वृद्धि का नाम है, जबकि महंगाई किसी विशेष वस्तु में अगर दाम बढ़ जाता है उसको भी हम महंगाई कहते हैं। 1 रुपया ज्यादा टैक्स कल से लगने लगा, बीड़ी सिगरेट का दाम बढ़ गया, कहते हैं महंगा हो गया। मतलब जो महंगाई है वो अस्पष्ट शब्द है, परसेप्शन का शब्द है, अनुभव का शब्द है, ये टेक्निकल टर्म नहीं है। उसी को अगर हम टेक्निकल रूप में देखें तो वही हमारा हो जाता है मुद्रास्फीति, क्योंकि इसको हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर महंगाई को भी हम कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमको WPI या CPI पर कैलकुलेट करना होगा। दैट मीन्स महंगाई बराबर मुद्रास्फीति हो जाएगा अगर उस आधार पर हम महंगाई का कैलकुलेशन करते हैं। तो ये जो हमारा रूप रहा मुद्रास्फीति का, ये मुद्रास्फीति का स्वरूप ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति के दर के आधार पर हम मुद्रास्फीति को इतने भाग में बांटते हैं, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, ग्लैपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन। इसके अलावा आप लोग पहले भी देख चुके हैं कि मुद्रास्फीति में हम लोग 3 प्रकार का सबसे महत्वपूर्ण एनालिसिस किए थे जस्ट PT क्लास में।
कॉस्ट पुल, डिमांड पुल और मनी मैनेजमेंट। मतलब लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और साथ ही साथ जो मुद्रा प्रबंधन के माध्यम से मुद्रास्फीति बनता है तो वो मुद्रास्फीति। तो अन्य प्रकार के अंतर्गत हम लोग आगे उसकी अध्ययन करेंगे और उसके बाद मुद्रास्फीति में कॉस्ट पुल में क्या क्या फैक्टर है जो उसको लागत को बढ़ाता है, डिमांड पुल में क्या क्या फैक्टर है जो लागत को बढ़ाएगा और मनी मैनेजमेंट में क्या क्या फैक्टर है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो कल के क्लास में हम लोग करेंगे, कल फ्राइडे, कल आप लोग का इकोनॉमी का क्लास रहेगा। अभी कह ही रहे हैं कि पूरी जो क्लास होगी इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक वाइज होगा। हम लोग दूसरा चैप्टर प्रवेश कर रहे हैं, मनी इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं। मनी इन्फ्लेशन खत्म होगा तो फिर आगे के चैप्टर में चलेंगे। थैंक यू।